हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन स्टडी पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो होगा बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आप लोग अब की एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा, एकदम फोड़ देना है। ठीक है, जितना भी तैयारी है एकदम गर्दा मचा देना है उतना में ही। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम का जितना टेंशन लीजिएगा उतना आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। तो टेंशन लेके एग्ज़ाम नहीं देना है, एकदम पूरा अपना पोटेंशियल लगा देना है, पढ़ाई में जोर लगा देना है। इस 20 दिन में जितना हो जाए उतना कर देना है। 20 दिन आपको टॉपर तक पहुंचा सकता है, आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो इसलिए एकदम लग जाना है पढ़ाई में, मन से पढ़ना है और अपने बाप पापा का नाम को, पापा और माँ के नाम को रोशन करना है। चलिए, तो हम लोगों ने जो बिहार बोर्ड के हिंदी के मॉडल पेपर देख रहे थे, 45 तक क्वेश्चंस किए थे। आज 46 नंबर मतलब 46 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो आइए। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि अवयव के कितने भेद होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अवयव के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन क्या है, अवयव के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5, 7, बताइए आप कितने भेद होते हैं। तो अवयव के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, ओ यार सॉरी, अवयव के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सही सी है। कौन सही है, सी है। अवयव के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 2, 4, 3, 6, कितने होते हैं। तो रचना या बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो आपका सही जवाब है सी। क्या है, सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 5, 7, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो शब्दांश जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो सही जवाब है सी। क्या है सही जवाब, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसे बोलते हैं, जो शब्द में पहले लगता है। ठीक है, एक देखिए, एक मूल शब्द होता है, एक ये मूल शब्द हो गया, इसके पहले जो लगेगा उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग, और जो बाद में लगेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग पूछा है, मैंने पहले कौन लगेगा। तो पहले कौन लगता है, नी लगता है कि निर्वा लगता है कि नीर लगता है कि नीव लगता है। तो निर्वाह में पहले नीर जोड़ वाह, नीर जोड़ वाह क्या होता है, निर्वाह का संधि विच्छेद नीर जोड़ वाह। तो उपसर्ग क्या हुआ, नीर हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रत्यय वाला भी दे दिया यहीं पे। 50 नंबर है, भीरंत शब्द में क्या प्रत्यय है। तब प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में लगे। तो पहले भीरंत का संधि विच्छेद करेंगे। भीर जोड़ अंत क्या होता है, भीर जोड़ अंत। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है तो, बी में है रंड, और सी में है रत, और डी में है अंत। तो भीरंत का प्रत्यय क्या होगा, अंत होगा। सॉरी, भी में प्रत्यय क्या होगा, अंत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, आनंद शब्द का विशेषण क्या है। आनंदित, आनंदन, अवनंदन, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद शब्द का जो विशेषण है, आनंदित होता है। आनंद से आनंदित, आनंदित होगा। तो आनंद का विशेषण है आनंदित। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, देख रहे हैं हिंदी का पेपर कितना टफ दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी सब लोग पढ़ते रह गए, इधर हिंदी टॉप कर दिया। हिंदी फंसा देगा। इसलिए हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी पढ़ना। हिंदी को जो लोग लाइकली नहीं लिए थे, उनको अब पता चल रहा है कि हिंदी कितना ज़रूरी है। ये बिहार बोर्ड है और उसमें से भी आपका मूल भाषा हिंदी ही है। तो इसलिए हिंदी को एक्स्ट्रा शब्द मत रखिए, मेन में ही रखिए। जैसे जितना फिजिक्स को देते हैं उससे ज़्यादा हिंदी को दीजिए। क्या, क्योंकि फिजिक्स जो आपका होगा कितना नंबर का होगा, बताइए, 70/3। केमिस्ट्री कितना होगा, 70/3, मतलब लगभग लगभग 23 नंबर के आसपास। और हिंदी 100 नंबर का। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। अवयवी भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धर्माधर्म में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो एक बात बताइए, इसमें धर्मा धर्म, धर्मा धर्म दो गो शब्द है, तो ये द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो 53 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 53 का क्या होगा, डी होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। तो 54 का सही जवाब होगा सर्वनाम पदबंध। ध्यान में मग्न साधक किसका कौन सा पदबंध है। तो सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5, 9। तो अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य होता है वो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है यार? अर्थ के दृष्टि से 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, यह संयुक्त वाक्य है। इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा? ए होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। इसमें निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी। साहित्य और जीवन का अभिनंदन संबंध है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो इस बात के कहने में, इस बात को कहने में, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी। उसने निवेदिता शीर्षक उसके द्वारा, तो ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का अभिनंदन संबंध है, इसमें कहीं गलत नहीं, ये सही है, सी सही है। डी देख लेते हैं, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, किया नहीं किए, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी। ये क्यों गलत है? क्योंकि उसमें इस बात को कहने का होना चाहिए। फिर उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, तो उनके द्वारा होना चाहिए वहाँ पे। और डी क्यों गलत है? वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, तो किए होना चाहिए वहाँ पे। चलिए कारण भी बता दिए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सदन, माधव, दैत्य, धनद। तो कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद, लक्ष्मी से है, लक्ष्मी से रिलेशन होता है कुबेर का। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? धनद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का विलोम विलोम शब्द क्या है? परमात्मा, अपमान, प्रतिलोम, नास्तिक। तो आप जानते हैं आत्मा का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? परमात्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? तो वीणा पानी, चक्र पानी, वर्ज्य पानी, प्रवासी। तो चक्र पानी सही जवाब है। सॉरी, क्या सही जवाब है? चक्र पानी। सही जवाब क्या होगा? चक्र पानी। जिसके पानी में चक्र है उसके लिए क्या शब्द होगा? चक्र पानी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।